जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा और बात करेंगे हमारे प्यारे जातक जातिका जो मिथुन राशि के लिए के हैं, किस प्रकार व्यतीत होगा आपका समय, क्या रहेगी आपकी परिस्थितियां। मैं जानता हूं कि आपके स्वभाव में बड़ी अच्छाई है, बड़ी सुंदरता है, ना किसी को परेशान करना और खुद भी अपने काम में लगे रहना, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस प्रकार की परिस्थितियां आपकी रहती है। लेकिन फिर भी आपको लोग सीधे रास्ते से जीने नहीं देते हैं। चाहे आप गृहिणी महिला हो, चाहे आप ऑफिस में वर्क करती हैं और चाहे आप पुरुष हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या आप ऑफिस वर्क इत्यादि करते हैं, आपको जबरदस्ती में आकर के छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहां पॉलिटिक्स करके, क्योंकि आपको लोग देखते हैं कि आप अच्छी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको डाइवर्ट करने का, आपको डिस्टर्ब करने का कोई भी ऐसा चांस नहीं है जिसको लोग छोड़ना चाहते हो। तो हर तरफ से आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया जाता है। रिश्तेदारी इत्यादि में भी लोग आपको शायद समझते नहीं हैं, इस कारण से आपको अहंकारी या आप ज्यादा संपर्क नहीं करते हैं या आप बात नहीं करते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति रखते हैं और आपके अंदर अकेलापन की जो भावना है वो बहुत अकेलापन रहता है। चलिए खैर, नवंबर की बात करते हैं, कैसा व्यतीत होगा आपके लिए। तो साहब, नवंबर में अपने स्वभाव पर बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कारण है, मंगल आपकी राशि में गोचर करेंगे, राशि स्वामी जाकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देखिए भाई, विद्या अध्ययन के लिए बड़ा अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए नवंबर का माह बहुत अच्छा है, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ क्रोध पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी लग्न में, राशि में मंगल जैसा ग्रह गोचर करता है तो हमारे क्रोध को बहुत बढ़ा देता है और उस बढ़े हुए क्रोध के कारण लोगों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं और हमारे कार्य बनते हुए बिगड़ जाया करते हैं। तो हमें क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। 13 तारीख को मंगल वक्री हो जाएंगे और मंगल वक्री होंगे तो द्वादश भाव में चले जाएंगे। अब द्वादश भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो इनकम कम और व्यय अत्यधिक होगी। जितना आएगा नहीं धन, उससे अधिक धन जाने का जो रास्ता है वो तैयार होगा। तो हमें 13 तारीख के बाद स्पेशली किसी भी प्रकार के खर्च इत्यादि पर ध्यान देना है। कोई भी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको सावधानी से खरीदे बेचें, नहीं तो अत्यधिक पैसा लग जाए, इस प्रकार का संयोग बनता है। तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। साथ में 13 तारीख के बाद आंखों के अंदर दिक्कत इत्यादि होने की संभावना बनती है। पर इस माह व्यापार में एक अच्छी वृद्धि का संयोग दिख रहा है। नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस माह वो जरूर परिवर्तन होगी। इस प्रकार का संयोग इस माह आपके लिए है। व्यापार में अत्यधिक वृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग है। लेकिन जो दंपत्ति संतान के लिए प्रयासरत हैं, संतान को लेकर के इस माह शुभ समाचार प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग नहीं दिखता है। जो लोग IVF इत्यादि का सहारा लेना चाहते हैं या लेना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। तारीख 16 के बाद जब सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जो लोग भाई बहन सदृश हैं, उन लोगों की तरफ से धोखा इत्यादि मिले, इस प्रकार का संयोग है। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, इस प्रकार का संयोग है। लेकिन 16 तारीख के बाद जो मित्रता है उसमें एक अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विदेश यात्रा को लेकर के ये माह सबसे बेहतरीन है। विदेश यात्रा के लिए किया गया प्रयास निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट को देने वाला होगा। जीवन में अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो। संतान की तरफ से 13 तारीख के बाद आपको शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा संयोग है इस माह। अगर देखा जाए आपकी राशि के अंतर्गत, परमात्मा आपको प्रसन्न रखें, यही शुभकामना सदैव आपके लिए रहती है। आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, यही शुभकामना आपके लिए है। रात्रि को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतनी साधारण जानकारी तो राशि के लिए आप नहीं चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि विस्तार से जानकारी मिले। तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। लाइव में कॉल फ्री है, आप फ्री में कॉल करके लाइव में और अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हम कुछ यंत्र तैयार कर रहे हैं जो सभी विघ्नों के निवारण के लिए हैं, सभी बाधाओं की मुक्ति के लिए हैं। तो उसके लिए भी आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। परमात्मा आपको सुखी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।